नमस्कार मित्रों। आगे देखिए मित्रों, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं इसी सब्जेक्ट को लेके सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके अदा करके एक ही ईएमआई का जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको सेक्शन 25 के अंतर्गत देना रहता है। ऐसा नॉर्मली होता है मित्रों। 25 का आपको नोटिस कोई बैंक के पैनल से एडवोकेट के थ्रू आपको आता है मित्रों, तो उसको आपको रिप्लाई जो है वो आपको देना ही है मित्रों। रिप्लाई देने के बाद मित्रों कॉग्निजेंस नोटिस, ये जो सिस्टम जो है वो डिलीट किया गया है। बैंक जो है वो डायरेक्ट आपको नोटिस भेजती है मित्रों। पहले ऐसा होता था कि प्री कॉग्निजेंस नोटिस जाएगी, आपको मीटिंग होगा, सेटलमेंट कुछ हो रहेगा, उसलिए बैंक ट्राई करती है। जजमेंट आया, जजमेंट आने के कारण जो है वो प्री कॉग्निजेंस नोटिस जो है वो डिलीट किया गया। आपको जो है डायरेक्ट कोर्ट से समन्स आता है मित्रों। आप डरिए मत, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप डरिए मत। समन्स आपको आया है, आप रिलैक्स रहिए, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिएगा। मैं पहले आपको बताया हूं कि आपको वहां पे जो जिस कोर्ट का आपको नोटिस आया है उस एडवोकेट को आप ऑनलाइन चेक कर लो, आपको कोई ना कोई जरूर जो है एड्रेस आपको ये मिल जाएगा आपको। और फिर वो आपको एड्रेस, एडवोकेट का एड्रेस आपको मिल जाएगा मित्रों। उनको कांटेक्ट कीजिएगा, उनको कम्युनिकेट कर दिए, उनके मोबाइल पे फ़ोन कीजिएगा, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे मित्रों। अभी देखिए कि ये जो समन्स जो है, ऐसा हो सकता है कि पुलिस आपको दे, या पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में बुलाए, या ऐसा हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे आ जाए, आपके ईमेल पे आ जाए, आपके मोबाइल पे आ जाए, जिस मोबाइल ऐप पे आपने लोन लिया है उसमें आपको आ जाए। ऐसा जो है वो अलग अलग सिस्टम से नोटिस, जो समन्स जो है कोर्ट का, वो आप तक पहुंच जाता है मित्रों। और वो नोटिस आने के बाद आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं मित्रों, एकदम आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और फिर आपको रिलैक्स रहना है, कुछ भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मित्रों। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि समन्स आने के बाद कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा, जेल में नहीं डालेगा मित्रों। समन्स आया, पुलिस आपको आई, पुलिस ने आपको बुलाया है, आपको पुलिस स्टेशन जाने का सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे आपका इस केस में ऐसा नोटिस आया हुआ है, तो आप उस तारीख को जाके अटेंड कर लीजिएगा। बस इतनी सी बात है। वो आने के बाद फिर आप अपने एडवोकेट आपको एंगेज करना है। एडवोकेट जो है आपका वकालतनामा लेगा। वकालतनामा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हो, उसी में एग्रीमेंट में बहुत सारी सिग्नेचर्स करते हो, और बहुत सारे क्लॉजेज जो है उसमें लिखे रहते हो। आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप साइन करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसे की बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप जो है साइन जो है वो आप करके डॉक्यूमेंट जो है कंसर्न बैंक को देते हो फिजिकली, या फिर आप ऑन कोर्ट में अपेयर हो जाओगे। कोर्ट में अपेयर होने के बाद फिर उसके बाद आपको वहां पे जाके बॉन्ड भरना है, कैश बिल देना है, पीआर बॉन्ड भरना है, जिसको मुचलका कहते हैं, वो आपको करना है मित्रों। और वो सब होने के बाद फिर उसके बाद वो मुचलका या फिर पीआर बॉन्ड जो है वो देने के बाद फिर आप जो है वो कोर्ट में आपको हाजिर रहना है। और पॉसिबल है, अगर आपको पॉसिबल है तो आप उसमें सेटलमेंट कर सकते हैं मित्रों, एप्लीकेशन सबमिट करते हो मित्रों। तो हम लोग अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको समन्स आया है। समन्स आने के बाद आप खुद या बैंक आप खुद जो है कोर्ट में जाओगे, या फिर आप किसी एडवोकेट के थ्रू आने के बाद फिर आपको उस वक्त आपको बेल करना है, पीआर बॉन्ड है, मुचलका आपको भरना है। और आप अंडरटेकिंग देते हो कोर्ट को कि आप हर डेट में कोर्ट में जो हो हाजिर रहोगे मित्रों, हाजिर रहोगे, ऐसा एक अंडरटेकिंग आप देते हो। और उसके बाद फिर जो है समझो फॉर एग्जांपल, या फिर आगे हम लोग जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट को लेके, सेक्शन 25 को लेके। तो देखिए, अगर आप समन्स पे नहीं गए तो फिर आपको बेलेबल वारंट निकलता है मित्रों। समन्स पे आप नहीं गए, आपने इग्नोर किया, आप भूल गए, या जो भी है, अगर नहीं है तो फिर आपको बेलेबल वारंट निकलता है मतलब। बेलेबल वारंट में सेम सिचुएशन है, को पुलिस स्टेशन जो है आपको इन्फॉर्म करती है, या फिर पुलिस स्टेशन आपको बुलाती है बेलेबल वारंट में, और फिर आपसे एक बॉन्ड भरवा के लेती है पुलिस स्टेशन में, और उसका एक रिपोर्ट रेडी करके जाके कोर्ट में सबमिट करती है मित्रों। तो ये जो बॉन्ड रहता है, उस बॉन्ड में जो भी अमाउंट लिखा रहता है मित्रों, वो अमाउंट का कोई आपको आदमी जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट